नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यस जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर आए दिन जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं और जो एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं उस पर बात करने वाला हूँ। इसको रिफॉर्म की आवश्यकता है। कोई भी देश विश्व गुरु विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब उस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। बिना इसके हम नहीं बन सकते। और मैं बात करता हूं कि कौन से ऐसे देश हैं जहां का बेहतर एजुकेशन सिस्टम है। अगर 1 से लेकर के 12वीं तक हम देखें तो फिनलैंड, दक्षिणी कोरिया, डेनमार्क, सिंगापुर ऐसे देश हैं जहां पर बेहतर एजुकेशन सिस्टम है। भारत इनसे बहुत पीछे है। अगर हम हायर एजुकेशन में बात करें तो यूके और अमेरिका इस नंबर 1 पे है। भारत बहुत पीछे है। और दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी इनमें नहीं आता है। और वर्तमान में जो सरकार है कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पर उसका उतना ध्यान नहीं है और इसमें बजट भी इस पर कम किया जा रहा है। इस पर बजट भी व्यय जो है कम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की सुधार की ज़रूरत है। और देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो होती है, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं होती है। इस समय हमारे देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। एक जैसा पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था हो, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। अब समस्याएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई देश में अगर देखा जाए, हर एक देश के प्रदेश में हर प्रदेश का अपना अलग बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड अलग है, एसएससी बोर्ड अलग है। अलग अलग बच्चे बोर्ड से जो है पढ़ रहे हैं। कोई एक सिस्टम नहीं है, एक जैसी व्यवस्था नहीं है। अब समस्या क्या है, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी यूपी बोर्ड से पढ़ा है और उसको यूपीएससी या फिर स्टेट पीएसएस की एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो क्या करेगा, एनसीईआरटी पढ़ेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद भी 2-3 साल वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब सिलेबस समझ में आएगा, फिर वो एग्ज़ाम देंगे। तो पीछे हो जा रहे हैं ना। तो एक ऐसी व्यवस्था हो जो जैसे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, यानी एक जैसी हर स्कूल में हर बोर्ड में एक ही सिलेबस होना चाहिए, हर क्लास में एक ही सिलेबस होना चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल किनके हैं आप भली भांति जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्कूल खुल रहे हैं और ये लोग क्या करते हैं, हर स्कूल का अपना अलग अलग किताबें हैं। हर साल अपना एडिशन चेंज करवाते हैं, हर साल किताबें चेंज करवाते हैं। अब किताबें क्यों चेंज करवाते हैं अभी आप जानते हैं, उनका मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, वेलफेयर करना नहीं होता है। हर साल किताबें चेंज करेंगे, बच्चे फिर खरीदने के, फिर पैसा उसमें इन्वेस्ट। तो इस प्रकार से जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनका पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चला जाता है। तो इस प्रकार से जब एक ही सिलेबस होगा तो कहीं से भी बच्चे एक बुक से अपना पढ़ लेंगे, बार बार उन्हें किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक जैसा पूरे देश में सिस्टम होना चाहिए, सिलेबस तो एक होना चाहिए, तभी जाके हम जो है शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार इस तरीके से किया जाए तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। पढ़ाई में इस समय जो जितने भी प्राइवेट स्कूल खुले हैं उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। चाहे वो ड्रेस बेचे, जूते मोजे सभी बेच रहे हैं, आजकल किताबें बेच रहे हैं, कापियाँ, और हर साल कहीं ना कहीं अपना वो सब एडिशन, बुक का एडिशन चेंज कराते रहते हैं प्रॉफिट के लिए। तो इस प्रकार से अगर 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम लागू होता है तो काफ़ी सुधार होगा। उसमें गरीब के जो बच्चे हैं और जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं उनके भी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगा, तब जाकर के अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर हमारे देश में बनेंगे, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर इस चीज़ें होती हैं तो काफ़ी सुधार होगा। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।